Well, talking more on the Virar hospital tragedy where the death toll has now gone up to 14. Republic also spoke to the family members of one of those victims who passed away in the blaze in the Vijay Vallabh hospital in Virar, where it was a COVID facility of around 17 patients who were receiving treatment, and 14 of them unfortunately lost their lives. अभी आईसीयू में हमारा पेशेंट था मिस्टर शिवाजी पी विलकर। तो आईसीयू में तो रात को किसी को रुकने नहीं देते। हम तो घर पे चले गए थे करीबन रात को 11:30 बजे। फिर रात को 3:30 पौने 4 के दरमियान फ़ोन आया उसकी मिसिस को। मिसिस ने मुझे फ़ोन किया, मैं अशोक पटेल बोल रहा हूँ। मुझे फ़ोन किया, मैं इमीडिएट तैयार हो गया क्योंकि जिस दिन से एडमिट थे हम साथ में ही, कहीं कुछ भी काम हो हम साथ में ही जा रहे थे। मेरा मित्र है मिस्टर दुबे जी, हम साथ में हॉस्पिटल में इधर भी विजिट मार रहे थे। इससे पहले 2 दिन एडमिट थे स्वरा हॉस्पिटल में, उधर भी हम लोग जा ही रहे थे शाम को सुबह, क्योंकि मेरा वाइफ और मेरा बेटा भी स्वरा हॉस्पिटल में थे। भगवान की कृपा से वो ठीक हो गया, अभी डिस्चार्ज 16 को मिला, घर पे हैं। तो इधर हमको कल सुबह फ़ोन आया, आज मैं अर्ली इन दी मॉर्निंग फ़ोन आया 3:30 बजे। उसकी वाइफ ने मुझे बताया ऐसा ऐसा फ़ोन आया हॉस्पिटल से, इमीडिएट हॉस्पिटल पहुंचना। हमको पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। हम जस्ट कपड़ा डाले और फटाफट आ गए। इधर आके देखा तो इधर 50 एम्बुलेंस खड़ी थी, इधर बहुत सारे पुलिस थे, पुलिस फायर ब्रिगेड का गाड़ी खड़ा था। फिर हमको अंदर गए, ऐसा बाद में पता लगा कि आग लगा है 2nd फ्लोर पे। हमारा भी बैड लक ऐसा है कि वो हमारा पेशेंट भी 2nd फ्लोर पे ही था। फिर लेकिन कौन क्या हुआ है हमको कुछ भी पता नहीं। सब पेशेंट सब बैठे थे, हम भी अंदर जाके खड़े, एक के बाद पेशेंट निकाल रहे थे। एम्बुलेंस भर के कहीं जहाँ अपॉइंटमेंट है वहाँ भेज रहे थे। भेजने के बाद हमारा पेशेंट हमारे सामने स्ट्रेचर में से निकला, हम नहीं पहचान पाए। क्यों नहीं पहचान पाए थे? क्या जल गया था पूरा बॉडी, कार्बन लग गया, पूरा बॉडी जल गया था। बॉडन पे कपड़ा नहीं था, वो लुंगी जैसा था, उसे पूरा लपेटा हुआ था। हम पहचान नहीं पाए क्योंकि पूरा ब्लैक हो गया था। फिर एम्बुलेंस इधर ही खड़ी थी, एम्बुलेंस में डाला, फिर आवाज़ दिया कि शिवाजी पी विलकर के कौन है। हम लोग अंदर से भागे फटाफट, अरे हमारा आदमी है करके। हमने देखा तभी ये पूरा जल चुका था, ये पैर पूरा जल चुका था और आँख बंदी थी, बोल नहीं रहे थे। ऑक्सीजन एम्बुलेंस में लगाया। फिर बोल रहा है, हमने पूछा एम्बुलेंस, कोई नहीं बता रहा था किधर जा रहा है। हमने ड्राइवर को पूछा कहाँ लेके जा रहे भाई, तो जन सेवा वसई। हम एम्बुलेंस के पीछे हमारा मोटरसाइकिल लेके भागे, जन सेवा में गए। जन सेवा ने बोला हमारे पास जगह नहीं है, फुल है। तो मुझे एक सरप्राइज लगा कि यहाँ से जन सेवा में कैसे भेज दिया ये लोग ने, कि वहाँ कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है तो कैसे वहाँ भेज दिया। उसमें हमारा 1 घंटा वेस्ट हो गया। फिर वहाँ से कार्डियक केयर यूनिट है बंगली नाका में हॉस्पिटल, वहाँ से वहाँ कांटेक्ट करके। तो वहाँ पे आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे आपको हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने बोला कि वहाँ जाने के लिए, और वहाँ पे बैंक को बोला, हमको नहीं बोला। हमको तो ये भी बोला नहीं कि तुम्हारा पेशेंट इसमें लोडिंग हो रहा है। वो तो अंदर से आवाज आई, बोला एम्बुलेंस वाला कि शिवाजी पी विलकर का कौन है, तभी हम अंदर से भागे। अरे हमारा पेशेंट है, हम पहचान नहीं पाए, हमारे सामने से स्ट्रेचर में गया तो हम पहचान नहीं। पर आपको आप बोल रहे हैं कि वो होश में थे जब यहाँ से उनको लेकर जाया था। He was alive in the sense, and उनको वहाँ पे जस्ट ब्रीडिंग, बाकी कुछ नहीं, नथिंग एज ए डेड। लेकिन इतना कि खाली पड़े थे बस। इसके लिए ये लोग बोल रहे कि यहाँ से जीवंत गए हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। अरे यहाँ 80% बॉडी उसका जल चुका है और डेथ बाहर हुआ, इसलिए लिस्ट नहीं है, लिस्ट में नाम नहीं, ऐसा करके कोऑपरेट नहीं कर रहे ये लोग, ऐसा है। फिर अभी उसके बाद उनको कहाँ पे लेकर जाया गया? उनको दूसरे किसी हॉस्पिटल में ट्राई कर सेवा, यहाँ से हमने एम्बुलेंस वाले ने बताया कि जन सेवा हॉस्पिटल वसई में लेके जा रहे। हम लोग कहाँ, कम से कम यहाँ से 1 घंटा लगता है वसई जाने में। रात का टाइम है, लाइट नहीं है, स्पीड ब्रेकर है, हम कभी, हमारा रूटीन रोड नहीं है, हम स्पीड से नहीं जा सकते हैं। तो हमको भी जाने में कम से कम 1 घंटा लग गया। हम रूटीन हमारा रोड नहीं, हमको पता नहीं है, हम नाला शहरों में घूम गए। फिर हमको फ़ोन किया, बाबा हम थोड़ा इधर ही घूम रहे, रास्ता नहीं मिल रहा है इतनी पतली गली से। फिर हम लोग पहुँचे वहाँ, तो वो उसका लड़के का फ़ोन आया। वहाँ तो हमने मना कर दिया है, तुम डायरेक्ट उधर कार्डियक में आओ। हम लोग ये दोनों कार्डियक में पहुँचे, वहाँ वो लोग ने कैजुअल में रखे, बोल दिया कैजुअलिटी में ट्रीटमेंट चालू थी, लेकिन बता दिया कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, हम हमारा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ऐसा हमको बताया। फिर हम भी लाचार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम बैठे थे, रो रहे थे, क्या कर सकते हैं। देख के बॉडी देख के हमारे आंखों में आंसू आता है, अभी बात करते करते रोना आ जाता है, ऐसा हाल है। फिर ऐसा करके देखो कि डॉक्टर ने पहले ही हिंट दे दिया कि बहुत क्रिटिकल है और आईसीयू हमारे पास खाली ही नहीं है। और हमको भी मालूम है ये महामारी में किधर भी मैडम जगह नहीं है। और इंजेक्शन रेमडेसिविर आपको भी मालूम है, रेमडेसिविर मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा है। और ये कोई गवर्नमेंट
हॉस्पिटल है उसमें होगा, लेकिन वहाँ एडमिट होने के लिए हमको आसमान के तारे गिनने पड़ते हैं। Well, Priyanka herself is joining us live from their location because, Priyanka, it's really heart-wrenching to hear all of those pleas that are being made because they still say that they are not receiving any cooperation from the hospital authorities. That's not just one, but 14 such anguished families. Well, yes, since early in the morning, we have been reporting from this particular hospital where this the fire had broken out at around 3:30 a.m. And what we also, looking at all the visuals that the patient's family members had been trying to get a word from the authorities, and they were not giving any clarity as to where their patients will be taken and what exactly had happened in this particular hospital. We'll stay with the visuals of this hospital because as we speak, the patients have been shifted to other hospitals as of now. Finally, at around 2:30 p.m. that all the patients have actually been shifted to other hospitals. But this is the place where now the CBI, crime branch team has actually come here to make sure they also submit a preliminary inquiry into this entire matter. We'll stay with the visuals exactly where this entire incident had taken place because now the preliminary reason for the fire is also being told is that there was a spark in the air conditioner ducts as well, and the compressor had burst, which is why the entire 2 floors had been engulfed in fire. You can see the visuals as we speak. We're showing you the visuals where the glasses on the windows had been shattered. There is ash there. Of course, all of that had transpired late in the night at around 3:30 a.m. And that's when this entire fire had broken out. And what also is shocking is that we're being told that at least the 14 patients who had been admitted in the ICU had not been able to go out of the ICU because they had been on ventilators. They were immobilized, which is why they could not run out of the place as well to save their lives as well. So all of these horrific statements which are now coming out, and of course the authorities are looking at the level of negligence by the hospital because all the eyewitnesses, as you heard, this one particular gentleman also and that is on that part while announcing compensation for those who have lost their loved ones in this blaze in the hospital fire. Now the Chief Minister Uddhav Thackeray has also ordered for an inquiry. Priyanka, for the moment, thanks very much for joining us live.